तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने ओम नमः। टीकाकार आचार्य अमृतचंद स्वामी का मंगलाचरण है। इसमें 2 दिन पहले चर्चा चली थी। सहज आनंद, सहजता में आनंद। एक शक्ति में दूसरी शक्ति नहीं होती, लेकिन एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप साथ में है। इसलिए ये बात समझना, आनंद ही सहज नहीं है, ज्ञान भी सहज, पुरुषार्थ भी सहज है। उस दिन चर्चा की थी, देखो भाई, अनंत भगवान अनंत चतुष्टयवान है, तो आत्मा भी सहज चतुष्टयवान, सहज चतुष्टय। सहजता अपने जीवन में आना चाहिए। कृत्रिमताओं का जीवन, दंड का जीवन, क्लेशमय जीवन मुमुक्षु के जीवन में शोभता नहीं। आठ अंगों को घटाएं तो कैसे घटाएंगे? सहज ही शंका नहीं होना। जो यहाँ लिखा है वही हमारे ज्ञान में। ए भैया, ये 5,000 रुपए है, तुम शंका कहाँ होती है? ये 5,000 कह रहे हो, 5,000 हैं, तो शंका कहाँ है? तो जो कह रहे हैं वही स्वानुभव में आवे, शंका नहीं। सहज निसंकित। सम्यक दृष्टि को सहज निसंकित बना अनुभव के बल से होता है, और सम्यक तो सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि को जो सहज बना है वह निर्णय के बल पर होता है। इतना एकदम स्पष्ट निर्णय है, शंका नहीं। निसंकित नाम का गुण सम्यक्त से पहले भी होता है और सम्यक्त पूर्वक भी होता है। अंतर इतना है कि तत्व निर्णय के बल पर निशंक होना या सम्यक्त के सन्मुख होना है, और स्वानुभव पूर्वक शंका उत्पन्न नहीं हुई, ये सम्यक दृष्टि का है। अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आने से, तृप्ति होने से विषयों की वांछा नहीं होना, सहज निर्वांछक बना होना। कभी ये पानी पीने की, नाले का पानी पीने की इच्छा होती तुम्हारी? नहीं होती, कभी नहीं होती। ये बाजार में ठेलों पर बिकती हुई मिठाई, नमकीन, चाट, पकौड़ी खाने की इच्छा होती है? नहीं होती। बिकती रहती है, अपन निकल जाते, चले जाते हैं, देखते हुए भी इच्छा नहीं। वो बुलाए, ए भैया कुछ ले लो, खा लो, नाश्ता कर लो, निषेध बरतता है। ऐसे ही जो अतीन्द्रिय आनंद से तृप्त है, उसे विषयों की वांछा सहज ही नहीं होती। विषयों में सुख नहीं है, नहीं है, ऐसे निर्णय पूर्वक। विषयों में सुख किसी को नहीं मिला, कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, किंचित भी नहीं मिला।
परशुराम योग की पूरी कथाएं महापुरुषों का जीवन पढ़ लो, तुम्हें क्या है। समुद्र के पान करने से जो प्यास न बुझे, ओस चाटने से बुझेगी। देवों के भोगों को पाकर के भी तृप्त नहीं हुआ, तो ये मनुष्य पर्याय खाने करने के समान कितने तो तेरे विषय और कितनी तेरी सामर्थ्य। क्या करेगा? अरे मूंगफली बेचने वाला, मूंगफली का ठेला लगाने वाला ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा आज 5,000 की बिक्री हो जाए, वो 5 लाख की कल्पना ही नहीं कर सकता। तुम्हारी कल्पना भी तो कितनी है, इंद्रिय सुखों तक सीमित है, हीरा में उसी में। देवगति के और भोग भूमि के भोगों से तृप्त नहीं हुआ, तो ये कर्म भूमि का मनुष्य काने गन्ने के समान मनुष्य पर्याय भोगों को पाकर के कैसे तृप्त हो सकता है। पंडित टोटरमल जी ने काने गन्ने का जो दृष्टांत दिया है, वहां क्या लिखा है? कोई विषय सुख का लोभी बिगाड़े तो बिगाड़े, स्वाद का लोभी उस काने गन्ने को ऊपर फीका, नीचे कड़ा, बीच में काना, स्वाद का लोभी बिगाड़े तो बिगाड़े, उसको वो देवे तो बहुत गन्ने मीठे हो जाए। ऐसे ये फल अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय को गए, अगर इस मनुष्य पर्याय को विषयों में आसक्त होकर के विषयों की आशा में पड़े रह करके बिगाड़े तो बिगाड़े, लेकिन अगर विषयों का त्याग करके तपस्या में लगा देवे, आराधना में लग जाए, तो बहुत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त। कैसा अतीन्द्रिय आनंद? सो इंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो, इंद्र नागेंद्र अहमेंद्र किसी के नहीं। सहज निर्वांछकता माने सहज ही वांछा नहीं होती। ऐसा आनंद भीतर में आ गया ना उसे। अब हमने आनंद का स्रोत देख लिया है, आनंद का भंडार देख लिया है, अब हमें इन विषयों की वांछा नहीं। ये विषय क्षणिक हैं, विनाशिक हैं, इंद्रायण फल के समान विषैले हैं, वज्र अग्नि विस्ते विस्तरसे हैं अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल दुर्गति पंथ सहाई। सहज वांछा। ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जगमाए, सहज बेड़ा, सहज निर्वांछकता, विरक्ता, उदासीनता, द्वेष रूप नहीं। भला जान करके राग करना और बुरा जान करके द्वेष से छोड़ देना, ये कोई त्याग नहीं है। राग द्वेष का त्याग, बुरा जानना ही छोड़ना, भला जानना छोड़ना, भले बुरे की कल्पना छोड़ना। हम कहते ये बहुत बुरा है, बहुत बुरी जगह है। अरे बुरे की कल्पना बुरी है, जगह बुरी नहीं। व्यक्ति बुरा नहीं है, वस्तु बुरी नहीं है, बुरे की कल्पना बुरी है। बुरे की कल्पना जिस अज्ञान में होती है, वह अज्ञान बुरा है तुम्हारा। सहज निर्वांछकता, सहज गिलानी नहीं होना। कैसे कैसे बोलो? अरे पहले दृष्टांत दिया होगा कम से कम। पालने में छोटा बालक लेटा हुआ है, सो गया, मां अपने कार्य में लग गई, बच्चा उठ गया और उठे ही उसे लेटरिन लग गई और उसने लेटरिन वहीं कर ली। अब बेचारा क्या करे?
लैट्रिन वहीं कर ली और फिर उसमें हाथ पांव फैला दिया। गंदा, एकदम गंदा हो गया, दूसरे को देख करके गिलानी हो गया। माँ आई, एक बेटा यहाँ ना, उस बच्चे को ऐसे लिया दूर से, इस पर पानी डालना जरा, धो धा के साफ किया और उसे गोद में ले लिया। उस गंदी अवस्था में भी, मलिन अवस्था में भी माँ को किंचित मात्र भी गिलानी नहीं। किससे? गंदगी से नहीं, बालक से। तुम्हारी गंदी आदतों से तो हमें परेशानी है, तुमसे परेशानी नहीं। तुम आलसी हो, तुम क्रोधी हो, तुम ऐसे हो। वो उन क्रोध कभी कभी बड़ी भूल कर जाते हैं। क्या करें, हमारे मारे परेशान है तो हम नहीं आएंगे कल से। अरे तुम्हारे मारे परेशान नहीं है, तुम रोज रोज लेट आते हो इसलिए परेशान। तुम ओवर प्रदर्शन करना चाहते हो इसलिए परेशान है। सुनने की गुंजाइश नहीं है, तुम्हें सुनाने की ललक पड़ी है इसलिए परेशान है तुम्हारी। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है, आत्मा मूल नहीं होता। ध्यान रखना, आत्मज्ञान मूल नहीं होता। आत्मा से और आत्मा ज्ञान से किसी को दुख नहीं होता, स्वयं को भी दुख नहीं और किसी को दुख नहीं। अपनी विपरीत कल्पनाओं के कारण से दुख होता है। कभी घरों में ये चर्चाएं मत करना, हमारे निमित्त से दुख होता है, हमारे निमित्त से कलह होती है, हम नहीं रहेंगे, हम ही चले जाएंगे। हाँ, तुम्हारे निमित्त से नहीं, माता पिता गुरुजन तुम्हारी खोटी बातों को छुड़ाना चाहते और तुम उसे अपना मान रहे हो। मानता नहीं है, रो रो लेट आता है, मत आओ, कल से घर मत आना, वहीं खेलो जाओ, वहीं सो जाओ। तो मन का क्या अभिप्राय? कुसंग छुड़ाने का है कि तुम्हें वहीं सुलाने का है? घर छुड़ाने का अभिप्राय नहीं है। अगर घर में गुस्सा से तुम निकल भी पड़ोगे तो वही मां ढूंढेगी। कुसंग छुड़ाने का अभिप्राय, दोष छुड़ाने का अभिप्राय है, जो दोष तुम्हें दुखी कर रहे। जिस अभिमान से तुम दुखी हो रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें भ्रम हो रहा है कि हम धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, धर्म कर रहे हैं और धर्म हो जाएगी। तुमने सोचा हम पूजा कर आए और पूजा की शुरुआत भी नहीं हुई। अभिमान में पूजा कहाँ है? बहुमान में पूजा है। वेद ज्ञान पूर्वक निरंतर बहुमान वर्तना, यह भक्ति और पूजा कहलाती है। क्या कहा? वेद ज्ञान पूर्वक निरंतर बहुमान वर्तना, गुणों का। और जब गुणों का बहुमान होगा तो गुणमानों का बहुमान होगा ही। क्यों? गुण किसी के आश्रय से रहेंगे। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। बहुत ईमानदार है। कौन है? कोई क्या ईमान कोई व्यक्ति होगा कि नहीं होगा जिसके आश्रय से ये गुण होगा? बहुत उद्यमी है, बहुत भैया साहसी आदमी होगा कोई। गुण गुणवान के आश्रय से रहेंगे, धर्म धर्मी के आश्रय से रहेगा। ध्यान रखना, धर्मी का अनादर करोगे तो धर्म कहाँ मिलेगा? धर्मात्मा के जीवन में पाप के उदय की प्रतिकूलता हो, चाहे हीनता हो, चाहे मलिनता हो, चाहे रोग बीमारी हो, चाहे क्षय कम हो, चाहे कसाय की तीव्रता हो, धर्मी जीव को धर्मात्मा के प्रति गिलानी नहीं होती। क्या करें इनका ऐसा ही उदय, हम क्या करें और ये क्या करें बेचारे? दसियों बार ये बात सोचनी पड़ती है और नहीं तो यहाँ बैठ ही नहीं पाए, एक दिन नहीं बैठता। ये ऐसा, ये ऐसा, ये मानता नहीं, ये सुनता नहीं, यही शिकायतें करते रहो। होनहार का विचार करने पर ही क्षमता आती है। तो और तुम्हें क्षमता चाहिए तो होनहार का विचार कर।
क्या करे, कर्म का प्रेरणा है बेचारा। ये कर्म जनित भाव है, औदैहिक भाव है कि आत्मा के स्वभाव भाव। तो फिर अपने भावों को तुम्हें कर्म का उदय कह करके बचा लेते हो और दूसरों के दोषों को दोष कह करके उसका निरादर करते हो। अरे दरिद्र साधर्मी हो, रोगी साधर्मी हो, कोई भी हो, ग्लानि नहीं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। ये कहने से काम नहीं चलती है, हमारे में वात्सल्य नहीं है, बहुत कमी हो रही है धीरे धीरे। नहीं भाई, वात्सल्य कैसे बढ़े इस बात को सोचो। कैसे बढ़ेगा? अपना दुख बांटना सीखो है। अरे नहीं, अपना सुख बांटना और दूसरों का दुख। कार्य स्वयं करो, श्रेय दूसरों को दो। और सच्ची बात है, ये बनावटी बात नहीं है। आप अपना व्यक्तिगत कोई आयोजन भी बिना समाज के सहयोग के नहीं कर सकते। भले पर्सनल हो, लेकिन सहयोग बिना कैसे करोगे आप? दूसरे आदमियों के हिसाब से आपने रसोई का इंतजाम कर दिया, लेकिन खाने वाला नहीं हो तो क्या किसको खिलाओगे? क्या करोगे? वो भी उपकार है। क्या सोच रहे हो? 10 विद्वान बुला लोगे, सुनने वाले नहीं होंगे, किसको सुनाओगे? हमारे यहाँ की संस्कृति है, राजा प्रजा का अपने को सेवक मानता है, स्वामी नहीं, और प्रजा राजा को अपना स्वामी मानता है। आप अधिकारी मत बनो, कर्मचारी बनो, सेवक बनो। अधिकारी मत बनना। अधिकार की बू आ गई तो धिक्कार के पात्र हो जाओगे। अधिकारी मत बनना कभी। कर्मचारी बनो। छोटे से छोटे काम में से बिल्कुल झिझक नहीं। कार्य दूसरों से कराओ नहीं, और श्रेय स्वयं लो, बातल मिट जाएगा। कार्य स्वयं करो, श्रेय दूसरों को दो। मिल बांट करके खाओ, अकेले नहीं। पुण्य के उदय की सामग्री को भी मिल बांट करके खाओ। अरे कौआ भी काव काव कहकर सब कौओं को बुला लेता है, तब वो जली खिचड़ी खाता है। तुम कैसे हो कि पुण्य के उदय की सामग्री अकेले अकेले? जिन मंदिर में धर्मायोजन करना सीखो, खाना खिलाना सीखो, सुनना सुनाना सीखो, भक्ति सीखो, धवल मंगल गान रवा खुले। गुंजायमान रहना चाहिए। बात चल बढ़ेगा। अरे आहार नहीं, अल्पाहार से, स्वल्पाहार से कछु तो हो। महीने 2 महीने में खाओ पियो आपस में मिल बैठ कर। क्यों? बहिरात्मा बाहर का ही तो देखता है बेचारा, भीतर क्या देखेगा? भीतर का तुम्हारा प्रेम क्यों समझेगा? इसको कौन जानेगा? ज्ञान ही इनाम है, ये तो जानने वाला जानेगा। इनाम के लोभ से आएगा और ज्ञान को पाकर के संतुष्ट होगा। कभी ये मत सोचो, अपना दोष विचार करो और दूसरे का उदय विचार करके समझता है। उपभुवन करना सीखो। दोषों की जितनी निंदा करना जानते हो, उससे कम से कम चौगुनी गुणों की प्रशंसा करना। अपने छोटे से छोटे दोष की निंदा कर, दूसरों के छोटे से छोटे दोष की प्रशंसा कर। ये बात इसमें बहुत अच्छी है। ध्यान रखना, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई गुण नहीं।
गुण कहते हैं, गुण किसको कहते हैं? निर्मल परिणमन को भी गुण कह देते हैं। अनंत अनंत के गुण, गुण के परिणतियां हैं। आचार्य के गुण, श्रावक के गुण, अष्टमूल गुण। मूल गुण कहेंगे प्रधान आचरण को, मुख्य आचरण। वो संपूर्ण भाग, संपूर्ण अवस्था वाले गुण की मत लगाना। यहां अपने छोटे से छोटे दोस्त की निंदा करना सीखो, स्वीकार कर लेना सीखो। दूसरों के छोटे से छोटे दोस्त की प्रशंसा कर, वो गुणों की प्रशंसा करना सीखो। ये बात बहुत बढ़िया है। इसमें स्वयं का आदमी पंचुअल सबसे पहले आ जाता है। क्या दे जाता है तुम्हारा, ये बता, जाता क्या है? अरे आता है, मिलता है, जाता नहीं है। निगलेक्ट ही करते रहो, स्वीकार करना सीखो भाई। एक कवि ने लिखा, साहित्यकार ने लिखा, देखो आदमी गुलाब के पास जाता है, कांटों से बच करके फूल चुन लेता है, और व्यक्ति के पास जाता है, वही तो दोष ग्रहण करता है, गुणों को ग्रहण नहीं करता। और गाओगे तुम, गुण ग्रहण का भाव रहे निर्दर्शन दोषों पर जा। अब हम जैसा ये नहीं कर पाएंगे, तुम जे जैसा ये नहीं कर पाएंगे, इन जैसा ये नहीं कर पाएंगे, मान करके चलो। अब तुम ये अपेक्षा रखो हमारे जैसे तुम हो जा। बच्चों के अनुशासन करते समय भी अपने बचपन को भी ध्यान में रखो। और अगर अपने हिसाब से बच्चे को नापना सीख गया तो अनुशासन नहीं कर पाओगे। अरे भाई परिस्थिति भी देखो, शिकायत करना नहीं, सहयोग करना, सुझाव देना सीखो। वात्सल्य बढ़ता जाएगा। अगर आपके वात्सल्य के सूत्रों को नहीं अपनाओगे तो वात्सल्य कहां से बढ़ेगा? हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं। परस्पर शेयर करना सीखो, बोलना चालना सीखो। मुंह से बड़ी विडंबना है। जय जिनेंद्र भैया, जोर से सुनाई दे तुम्हें। नमस्कार साहब, साहब को सुनाई तो दे जा कम से कम। वो हम धीरे बोले थे। धीरे क्यों बोलते हो? हाँ, कसायों का प्रसंग हो वहां धीरे बोलो, वहां क्यों जोर से बोलते हो बच्चों? ये आदत अच्छी नहीं है। नमो त्रियोग समारिक है, ध्यान रखना। साधर्मी साधर्मी परस्पर बोलना सीखो। बेबिन से नहीं बोल रहे, बेबिन से नहीं बोल रहे, बेउते चले गए, बेउते चले गए, अपने पूजा कर गए, स्वाध्याय कर गए। बात से कहां से बढ़ेगा तुम्हारा? जय जिनेन्द्र बोलकर अपना मौन खोल दो। दाऊ जय जिनेन्द्र, चाचा जय जिनेन्द्र, भैया जय जिनेन्द्र, भाई जय जिनेन्द्र भैया। एक प्रसन्नता आना चाहिए आपस में। मिलते समय, बैठते समय कम से कम हरे बचने का डर, इतना नीतिकार कहते हैं। तुम पैसा नहीं है, बचने बोलने में क्या लग रहा है ये तो बता दो कम से कम। बड़ा भूजा है तो छोटे ध्यान रखे, छोटा भूजा है बड़ा ध्यान रखे। ये बड़प्पन, इसमें बीच में आड़ा नहीं आना चाहिए। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, ये आड़े नहीं आने। हमारे व्यवहार एक सहज स्वाभाविक। अकेले नहीं भोगना। अरे पंडित जी ने, सदाशिव दास जी ने उसकी निंदा की, अपना पेट तो कुकरी सुकरी भर लिए। चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, इसमें क्या कम है?
कोई आएगा, लौकिक में भी हम आपको बता रहे, तो सबसे पहले मंदिर आएगा कि नहीं? सबसे सुंदर आपका मंदिर होना चाहिए। लेकिन सुंदर के नाम पर अयत्नाचार और अहिंसा, हिंसा का तांडव नहीं। दीवारें, हमने कहा था, परसों भी कहा था, दीवारें सुनी, ये 4 वाक्य लिखे हैं तुम्हारे स्टीकरों पर तो पढ़ने में आ जाते। कोई के सूतक पाठक भी हो तो अलमारी के लोग लगे हो तो भी वो पढ़ लेता, अपना स्वाध्याय कर लेता। सारी मंदिर में बहुत घनी नहीं, सुंदर, स्पष्ट, बड़ी लिखाई करा, चित्र बनवा, बैराग पोषक, चित्र कम, चित्र से ज्यादा लिखाई, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा नहीं मिला मिला करके सब में पूरी भर दी और बस बस बहुत सुंदर सुंदर सुंदर। पढ़ने में आ और अपने लिए करना ये काम। हम पढ़ें और उसको सचेत हो, हम पढ़ें और सचेत हो। लग करके लिखा है और लिखने के लिए लिखा है, ध्यान रखना। ये शास्त्र लिखे हैं तो लिखने वालों ने लिखे हैं कि लिखने वालों ने लिखे हैं? और लिखने के लिए लिखे हैं कि सुंदर सुंदर प्रशंसा करने के लिए लिखे हैं? बहुत बढ़िया शास्त्र, बहुत बढ़िया। नाम बढ़ाई के लिए लिखे, कोई ख्याति लाभ का प्रयोजन नहीं है। वात्सल्य कैसे बढ़े इस बात को सोचो। अच्छे कार्य उद्यम पूर्वक किए जाते और उसकी पहल आप स्वयं करिए, इनसे अपेक्षा मत रखो। कोई करता नहीं ये नहीं मत सोचो, आज हम कर रहे कल तुम देखिए, कोई बात नहीं, कल तुम मत करना, तुम भी मत कर, कल भी हम ही कर रहे हैं, परसों भी हम कर लेंगे, चौथे दिन तो समझ में आएगी। सोचो, भरत और बाहुबली का जब आमने सामने खड़े हो गए युद्ध के लिए, तो दोनों मंत्री विचारने लगे, ये तो चरम शरीरी, इनको का बिगड़े, सेना मुफ्त में मरेगी। बोले महाराज आप लोग ने बदले आपस में, सेना का युद्ध नहीं, आप दोनों का युद्ध। बोले ठीक है, तो कौन सा? पहले दृष्टि युद्ध, फिर जल युद्ध, फिर मल युद्ध। समझ में आया? अब ये युद्ध वास्तव में नहीं हुए, इसके लिए कितनी सुंदर कल्पना लेखक ने की। इनका प्रयोजन क्या था? दृष्टि युद्ध के आंख से आंख जब मिलेगी तो अपने आप प्रेम जगेगा। आंख ही नहीं मिला, अपराध होता है तो आंख नहीं मिला पाते। लोक में ये है, अपराध होता है तो आंख नहीं मिला पाते। द्वेष बुद्धि होती तो आंख नहीं मिला पाते। आंखें मिला जरा, आंखें क्या मिला? ये आंखें थोड़े ये भीतर की आंखें हैं, जब भीतर की मिले तभी आंखें मिल पाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, बाहर की मिलाना सीखो। जब आंखें से आंखें मिलेंगी तो प्रेम उमड़ेगा। भाई भाई तो है आंखें, कोई दुश्मन थोड़े ही है। और चलो कोई बात नहीं, थोड़े छींटे डाल देते पानी के, जल युद्ध हो गया, कसाएं ठंडी पड़ जाए, और मल युद्ध हो गया, स्पर्शन हो गया। मन मिले बिना गला मिलना सार्थक नहीं होता, और गले मिले बिना मन मिलते नहीं। मन मिले बिना गला मिलना सार्थक नहीं, गले मिल गए क्षमा वाणी के लिए, लेकिन मन तो मिले, और गले मिले बिना मन मिलेगा नहीं तुम्हारा, और मन मिलेगा तो गले मिलोगे ही। ये सब ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्यम। स्वभाव की दृष्टि पूर्वक योग्य आचरण होता है, और योग्य आचरण पूर्वक स्वभाव की प्राप्ति होती है। वात्सल्य बिना सूना है, भक्ति बिना सूना है। जैसे पैसा बिना और लड़के बिना घर सूना लगता है। अरे नहीं भाई,
पिताजी चले गए, घर सूना हो गया। बच्चे चले गए, घर सूना हो गया। अरे स्वानुभव के बिना, भक्ति के बिना घर सूना है। तुम्हारा घर देखो, अगर वात्सल्य नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, उत्साह नहीं है, तो तुम्हारा जीवन सूना है। ठीक है, अपने पढ़ने के लिए पढ़ लिया, सुनने के लिए सुन लिया, करने के लिए कर लिया, एक बोझा सा टाल दिया, रूढ़ी से पटक दी और अहंकार बढ़ गया। न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संतोष से जियो। कमाओ माने वो दुकान वाली बातें ही नहीं कर रहे, पैसा वाली। न्याय से कमाओ, मिल करके ज्ञानाभ्यास करो, ये कमाई करो। धर्म कमाओ भाई, धर्मो अर्जनीयम धर्मो विवर्धनीयम। धर्म ही कमाने लायक है, धर्म ही बढ़ाने लायक है। ये भी कमाई है। ये लगता नहीं पैसा वाला कहाँ, यहाँ का पैसा आ रहा है? अरे पैसा नहीं आ रहा, पैसा आने का स्रोत आ रहा है, पुण्य आ रहा है, विवेक आ रहा है, गुण आ रहे। कल कहा था हमने, उस व्यापार में भी सफलता यहीं से मिलेगी जिनवाणी जुड़ो रहो। अगर जिनवाणी से नहीं जुड़े रहोगे, तुम्हारी कथाएं तीव्र होंगी, व्यसन में फंस जाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा। ईर्ष्या द्वेष में मर जाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा। दुर्व्यवहार करने लगोगे, सब बर्बाद हो जाएगा। दया छूट जाएगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। बड़ा स्वार्थी आदमी है, होगा बड़ा आदमी, अपने घर का हमें क्या लेना। ध्यान रखना, जिनवाणी से जुड़ना। एक भाई बोला, प्रश्न किया, ठीक है सबको कैसे जोड़ें, सबको स्वाध्याय से कैसे जोड़ें, उसका उपाय कुछ बताओ आप। हमने कहा भैया तुम अच्छी तरह जुड़ जाओ तो सब अपने आप जुड़ जाए। हम अच्छी तरह नहीं जोड़ते, माने हम जिनवाणी से जुड़े होने पर भी प्रसन्न नहीं रहते, हमारा व्यवहार खोटा रहता है। अब हमें देख करके कौन जुड़े? कभी कभी हम कह देते, तेज आवाज में भी कह देते, तुम्हें देख के कौन धर्म मार्ग में लगेगा, आए बहन चुपचाप। जब तुम्हें किसी की चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता कौन करेगा? तुम्हें किसी का आदर नहीं है, तो तुम्हारा आदर कौन करेगा? सोचो, इस बात को सोचो, अकेले रह जाओगे, कहने से काम नहीं चलेगा। धर्मात्मा निकट हो, अरे हमें धर्मात्माओं के निकट जाना होगा, और वैसे ही नहीं निकट जाना होगा, बस जाके खड़े हो गए, बैठ गए, निकट हो गए। भावों से निकट बनना पड़ेगा। जैसे स्वामी ने लिखा, शिष्यों का ग्रहण पोषण, तो ग्रहण पोषण के साथ वहां उसका अर्थ किया। कौन कौन स्वामी ने ग्रहण पोषण शब्द लिखे? टीका की जैसे स्वामी ने तो उसमें लिखा, आहार आदि की चिंता। आहार कहाँ हुआ कि पूछने की बात नहीं है, आज तुम्हारी भोजन कहाँ है पता लगा के तुम करो, नहीं हो तो खुद कर। ये रूखापन बहुत खराब है कि बाबा जी से क्लास 3-3 टाइम सुनते रहे और 3 दिन बाबा जी भूखे ही बैठे। सच्ची बात, घटना है ये, हमारे साथ में नहीं हुई, लेकिन घबराओ नहीं है। बाबा जी बैठे रहे और 3 दिन, अब उनसे सहन नहीं हुई। तीसरे दिन तो बोले भैया, एक कल से कहे भाई पानी ले आने, पानी ले आ, क्या मतलब भोजन कहाँ भाई? अब चुप, बाबा जी चुप भाई। कल कहाँ भाई, परसों कहाँ भाई, आए बैठे क्लास ले, आए बैठे क्लास ले।
केवल गाय का दूध पीना मत सीखो, गाय का पालन करना भी सीखो। और नहीं तो तुम्हें अमर्याद दूध तो मिलेगा ही, मिलावट का दूध मिलेगा, और थैली वैली का मिल जाए तो हम कच नहीं करें। और दूध के रूप में कुछ जहर मिल जाए तो हम नहीं, हमारी कोई गारंटी नहीं। अगर आपको शुद्ध दूध पीना है तो गाय का पालन करना पड़ेगा। उस दिन हम निकल रहे थे तो एक रास्ते में जगह थी, हम पानी वानी पीने के लिए रुक गए। एक छोटा बच्चा और वो बकरी के बच्चे को खिला रहा गोद में, उसको हाथ फेर रहा। हमने कहा देखो हमारी संस्कृति कैसे। आज हम साधर्मी के प्रति इतना प्रेम नहीं रख पाते। और भैया कैसे हो, किसी का वचन से, किसी से काय से चक्रवर्ती का आदर सत्कार स्वागत राज्यसभा में देखो राजाओं का, किसी को प्रसन्न दृष्टि से देख करके निहाल कर रहे हैं चक्रवर्ती, किसी से कहते आओ पधारो, किसी से कुछ कह रहे हैं, माने मिष्ट वचन बोल रहे हैं, मिष्ट वचनों से ही उनका स्वागत। जहां जैसी जरूरत है, कहूं पूजन कहूं भजन होते हैं। एक बच्चा बीमार हो गया, हमने उसके पिता से पूछा, सही घटना है, तबीयत कैसी है पूछना, तो उसने जाकर के कह दिया, जाकर के बच्चे से, पंडित जी आज तबीयत पूछ रहे थे। बोले पंडित जी पूछ रहे थे? तो हमने और कहा, बोले पूछेंगे नहीं, तुम पूछो या नहीं पूछो, वे तो पूछेंगे ही। और कछु काम, अरे काम ही के लिए बोल रहे आप। निष्काम भक्ति भी सीखो, निष्काम वात्सल्य भी सीखो, निष्काम व्यवहार भी सीखो। क्या चर्चा कर रहे हैं? ज्ञानी की परिणति सहज होती है, इसलिए ज्ञानी के जीवन में आनंद भी सहज होता है। तुम्हारे अंदर में सहजता नहीं, इसलिए टेंशन पड़ा है। अन्याय से कमाते हो, अन्याय से कमाते हो, वो पैसे ही नहीं अकेला, ये भी अन्याय से कर रहे हो। हम अपने अकेले आकर के कर लिया, अपने पड़ गए। अरे भाई नहीं, कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से चरणान योग की पद्धति है। सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ावो, हर एक की ताकत तो है नहीं। बड़े लोगों का ये भी कर्तव्य है छोटों को साथ लेकर के चलें। क्यों? छोटे बच्चे को गोद में खिलाते हो कि नहीं, कंधे पर बैठाते हो कि बैठा के दिखाते हो कि नहीं? तो समाज में छोटों को साथ लेकर के क्यों नहीं चलते? जब घर में छोटे बच्चे को गोद में लेकर के खिलाते हो, मील मील करके उसको खिलाना चाहते हो, तो यहां आप ये बताओ, अपने से भी हीन लोग हैं, उनको क्यों नहीं समझाते उनकी भाषा में सरल करके? वक्तृत्व के अहंकार से नहीं, ज्ञातत्व के वात्सल्य से। आओ भैया भोजन कर लो, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे घर भोजन नहीं है, ये प्रेम और वात्सल्य की बात है। ये हमने देखा छोटों पर, घर में अकेले नहीं खाते थे कोई भी मिष्ठान पकवान चाट पकौड़ी जो कुछ भी बने, उनके दिया, वहां दिया, फूफा को दिया, बिने दिया, भैया को दिया। अकेले खाने की कोई परिपाटी नहीं। आज अकेले अकेले होटल में खा रहे, इतने में सारी गृहस्थी खाया है, इतना खर्च कर रहे उल्टा, और अकेले अकेले खा रहे। देश की समस्याओं का कारण अवात्सल्य है। ध्यान रखना, वत्स बड़ा होता है, वत्स माने छोटा बेचा, वो जीवन। तो मां का दूध सूख जाता है कि नहीं? मां का दूध सूख गया कि नहीं? कहां से आया, कहां सूख गया? ऐसे तुम्हें अगर बड़प्पन की बू आ गई तो वात्सल्य सूख जाएगा।
बच्चा बड़ा हो जाता है, जब रोटी खाने लाए तो मां का दूध अपने आप सूख गया। ऐसे अगर तुम्हें बड़प्पन की बू आ जाएगी, पैसा से हम बड़े हैं, सेवसन से हम बड़े हैं, अधिकार से हम बड़े हैं, अरे काय के बड़े हैं, सब ही के लगवैया सबके को बोल सहे हैं। समय सार नाटक में क्या लिखा? सब ही के लगवैया सबके को बोल सहे हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपने को सबसे लघु समझ रहे, सब बड़ा नहीं देख रहे। सहज निर्विकसिता, अगर जिसका निर्णय होता है, जिसे परख होती है, वो चाहे किसी की बातों में नहीं आता। बोलो आप, अगर तुम्हें सोने की परख है और कोई कहे सोनू है तो मान लियो तुम? ये बड़ा धर्मात्मा है, और धर्मात्मा की अगर तुम परख है तो तुम मान लोगे? यही तो भूल हो गई। अभय कुमार चला चीला को लिवाने के लिए, और वहां महल के पास ही ठहरने की जगह दे दी राजा ने, सैनिक ने, नहीं सैनिक ने कहा को चेटक है, चेटक वही मंदिर, और बड़ी भक्ति से पूजा कर। ये लड़कियां तीनों, ज्येष्ठा, चंदना और वो तीनों की तीनों आ गई। बड़ा धर्मात्मा मान बैठी। बड़ा धर्मात्मा जब मान बैठी तो बस उसके साथ चलने को तैयार हो गए। ऊपर से गाते बजाते देख करके किसी को धर्मात्मा मत मान लेना, अपने को भी धर्मात्मा मत मान लेना। अंतर के परिणामों का धर्म समझना। धर्मात्मा उसे कहते हैं, पहला लक्षण बताया था क्षमा का। जो छोटे से छोटे दोस्त की क्षमा मांग सकता है, जितनी जल्दी क्षमा मांगे, और क्षमा मांगने से पहले क्षमा कर सकता है, वो बड़ा धर्मात्मा। जिस समय सैनिक ने क्षमा मांगी तब की बात नहीं है, जिस समय उपसर्ग किया उसी समय यशोधर्मन राज ने क्रोध नहीं किया। महाराज क्षमा करो, हमने क्रोध ही कहां किया तो क्षमा करें, हमारी पहले ही क्षमा है, प्रागेव क्षमा। इन बाहरी क्रियाओं से ना अपने को धर्मात्मा मानना और ना दूसरों को धर्मात्मा मान करके बातों में आ जाना। कई धोखा हो जाते, कई धोखे आ जाते। ये स्वाध्याय में आते हैं, ये पूजा करते हैं, और ये बड़े धर्मात्मा होंगे सो उनके साथ व्यापार कर बैठे और न धोखा देगा। धोखा देने वाला भी महापापी है। और बाहर की क्रियाओं से तूने धर्मात्मा मान लिया उसे, ये भी पाप है, तेरा अज्ञान है। उसका अज्ञान कम है, उस धोखा देने वाले का बड़ा पाप। कई चक्कर हो जाते। हमने सोची ये पूजा करते हैं, ये आपसे जुड़े हैं, और ये स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में रोज आते, और इनने मांगी सोने दे, अब परेशान कर रहे। अच्छा अब क्या कर बोला? लौकिक में कितनी घटनाएं घट जाती हैं। मूल कारण हमारा ज्ञान क्या? बाहर से हम अपने को धर्मात्मा मानते हैं और बाहर से इनको धर्मात्मा मान बैठे। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, ये ध्यान रखना। धर्मात्मा से दिखने वाले धर्मात्मा कितने हैं ये देखो पहले। ज्ञानियों से दिखने वाले ज्ञानी कितने हैं? अरे साहब जिज्ञानी हो कैसे कर रहे, ज्ञानी है ही नहीं। हमने कहा भैया जैन रात में नहीं खाते, बोले हम आपको दिखा दें। आजकल तो भाई जैन ही नहीं है, जैन का स्वाभिमान नहीं है, जैनत्व का गौरव भी नहीं है। ज्ञानी हुए तो क्या हुए,
जपिया हुए तो क्या हुए, ध्यानी हुए तो क्या हुए। वो सेठ का नौकर खड़ा था, उतर सेठ ऊपर और नौकर नीचे, लकड़ी बेचने लकड़हारा आया। लकड़हारे ने कहा क्यों भैया, वो नौकर ने कहा लकड़ी बेचोगे, बोले 2 रुपए की है और 10 है मन। पहले मन चलता था 40 शेर का, तो मन, और इसमें कम नहीं होगी, ज्यादा भले हो। बोले 1.5 रुपए की नहीं दोगे, बोले भैया हमने मुनराज का कल उपदेश सुना था और हमने नियम ले लिया है कि मूल भाव झूठ छाछ हम नहीं करते, न चोरी करते, हम नहीं करते। 2 रुपए की है और 10 मन है पूरी, आप बस मिले। अच्छा, तो 1.5 रुपए की नहीं तो 2.25 की दे। आगे बढ़ गया, उसने मूल करने के लिए भैया यहाँ तो 1 रुपये 14 आने ले लो। लकड़हारे को थोड़ा सा क्षोभ आ गया, उसने कहा क्यों, तू किस बेईमान का नौकर है। और सेठ ऊपर से सुन रहा है, सेठ उतर कर ये क्या बकता है। बकते नहीं है, कहते हैं सही। हमें मालूम है तुम रोज पूजा करते हो, रोज स्वाध्याय सुनते हो, हमने तो मुनराज का एक दिन उपदेश सुना है कल, और उसी दिन 5 व्रत धारण किए स्थूल रूप से। चुपचाप रह गया बेचारा। आचरण के बिना ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान के बिना आचरण मिथ्या, ये तो आप कहते ही हो। ज्ञान के बिना आचरण मिथ्या, ये तो आप कहते हो, लेकिन ध्यान रखना आचरण के बिना ज्ञान मिथ्या है। जितनी की ये सत्य प्रमाण, जितनी शक्ति है उसका आचरण तो होना ही चाहिए। शक्ति नहीं है उसकी श्रद्धा करो। जो आप दे सकते हैं वो भी नहीं देवें, इसका मतलब देने का मन नहीं। वो कहते भैया 500 रुपए ले जाओ, बाद में कल दे देंगे, परसों दे, ठीक है कोई बात नहीं। अब वे कछू नहीं देंगे, हम कछू नहीं देंगे। देने लायक जितने हैं उतने तो हम देना सीखे, और जितना नहीं है अब बे दे देंगे, और बे कब देंगे और कब देंगे, कब दे देंगे 2-4 दिन देखिए। ये लोग का व्यवहार है कि नहीं। तो फिर आप जितनी सामर्थ्य है उतना तो करना ही चाहिए। जितनी सामर्थ्य नहीं है तो उसकी भी श्रद्धा करो, भावना भाव, उपादेय को उपादेय मानो। ये हमारे आभूषण है जीवन के, वात्सल्य, सहजता, निर्विकटता। किसी की बातों में मत आओ, स्वयं निर्णय करो, स्वयं देखो, अगम चक्षु से देखो, केवल बाहरी चक्षु से नहीं। क्यों भाई, भरी हुई बस में, गाड़ी में अगर किसी बच्चे को उल्टी हो जाए, तुम्हारे कपड़े बिगड़ जाए मान लो, तो तुम उस पर गुस्सा करोगे? गुस्सा करोगे? उस बच्चे ने कहा भैया जरा हट जाना, ने उल्टी आ रही है, हम खिड़की के पास बैठो, और तुम हटे ही नहीं, बैठे रहे और उल्टी हो गई और छींटे पड़ गए। अब तुम रहो गांठो वहां, तो 4 लोग तुम्हें ही धोकेंगे। अरे उस बच्चे को तकलीफ है वही, तुम क्या कर रहे हो? तो ऐसे ही ये समझना, उल्टी करना माने क्या है? पचा नहीं। उल्टी माने पचा नहीं है। तो ये तत्व अगर नहीं पचेगा तो उल्टी करोगे, आप उल्टे काम करोगे, उल्टी क्रियाएं करोगे, उल्टे वचन बोलोगे। केवल भोजन करना ही नहीं, भोजन को पचाना भी सीखो। ऐसे केवल स्वाध्याय करना, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, पचाना भी सीखो। सहजता हमारे जीवन का श्रृंगार है। सहज जीवन
सबसे सुंदर जीवन है, उत्कृष्ट है, जिसमें सहजता है। धर्मात्मा के नहीं, किसी के भी दोष सांचे भी देखे तो धर्मात्मा को निंदा करने का भाव नहीं आता। क्यों भाई, देख लिया तो तुमने क्यों नहीं कह रहे? हमें भाव ही नहीं, हम क्या करें, इतनी कसाय नहीं। जैसे गजकुमार से कहा राजकुमार से, क्यों गजकुमार, अगर तुम्हें दीक्षा लेनी थी तो कल विवाह की सगाई क्यों कराई, और सगाई करा ली तो आज दीक्षा क्यों ले रहे हो? बोले ना हमने सगाई कराई ना हम दीक्षा ले रहे। फिर ये तो कल, आज वैराग के परिणाम थे, कल राग के परिणाम थे, आज राग का परिणाम नहीं, कल वैराग का नहीं था, हम क्या करें? क्यों, तुमने देखा है? चुप, देखा तो है, चुप। देखते हुए भी नहीं देखता, सेते हुए नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने। प्रकरण तनी चेष्टा करे और प्राकरण ज्यों नहीं बने। देखने के लिए, दूसरों के दोषों को देखने के लिए, अंधश्रद्धा के लिए वो अंधा है, नहीं दिखाई देते। सहज उपगुहन छिपा गया। प्लानिंग कुछ नहीं थी, मालूम कुछ नहीं था, लेकिन वो चोर भाग के आया, सेठ जी बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो, और पीछे से पहरेदार भगाए। सेठ जरा से इशारे में समझ गए और बोले भैया ये छत्र तो हमने मंगाया था, इनको क्या परेशान कर रहे? अरे तो आप पहले कह देते हमने मंगाया था, छोड़ गए। क्यों, क्या करते हो? धर्म का भेष बना करके धोखा दे रहे तुम। उसके बाद बोले, बोलो आप, वो भुवन अपने आप के, किसी के कहने से। सहज, सहज का धंधा माने, सहज का व्यापार माने सहज के गुण है। ये सब सारे गुणों के साथ सहज, ज्ञान भी सहज है, वैराग्य भी सहज है, पुरुषार्थ भी सहज है, आनंद भी सहज है, और निचली भूमिका में जो राग आता है वो भी सहज ही है। उसको छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा, राग भी सहज, क्या कर रहा, और भेद ज्ञान भी सहज बरत रहा। अरे ज्ञानी की दशा ज्ञानी हुए बिना नहीं जान पाओगे, सच्ची बात है ये। धर्मात्मा हुए बिना धर्मात्मा के गुणों को नहीं पहचान पाओगे। साधुन के गुण साधु जाने, होत गुणी गुण को पहचाने। और लौकिक में कहा घायल की गत घायल जाने। ये भगवान कहा देंगे भक्ति काय को करे इनकी, ये तो वीतराग है। अरे वीतराग और वीतराग, राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव बता रहे हैं, इसीलिए तो भक्ति कर रहे हम। कुछ नहीं देते, हमें जरूरत भी नहीं है, इसलिए नहीं देते। कुछ नहीं देते तो फिर इनकी भक्ति काय कर रहे? कि तुम स्वार्थ के अलावा कुछ समझ ही नहीं सकते। अरे कुछ हमें भी जरूरत नहीं, इसलिए वे नहीं देते। और नहीं देते फिर भी सब कुछ देते हैं। राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव का दर्श का मार्ग बता रहे, विधि बता रहे, स्वरूप बता रहे, इसलिए हम इनकी भक्ति कर रहे हैं। समझ गए क्या कह रहे? हमारा उपवन भी सहज और स्थितिकरण भी सहज। कितनी भीड़ हो, चाहे कितने लोग खड़े हों, और बच्चे को जरा गिर जाए कुछ तो मां तुरंत आगे आ जाती साथ में। शर्म नहीं लग रही? शर्म काहे की? धर्मात्मा को जरा सा परिणाम गिरते देख करके स्थितिकरण करना चाहिए। अपने परिणाम गिरते हुए जान करके स्थितिकरण करना चाहिए, तत्व विचार।
और तत्व विचार करना स्थितिकरण का सबसे सुंदर अंतरंग उत्कृष्ट उपाय है। वात्सल्य में कृत्रिमता नहीं है, प्रभावना के आयोजन में कृत्रिमता नहीं है, बनावटी दिखावटीपन नहीं है। ये टेंशन के कारण है तुम्हारे। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मयि। कौन हम शास्त्र पढ़ने बैठे हैं? शास्त्र तुम पढ़ लेना, कोई बात नहीं। शास्त्र कैसे पढ़ा जाए ये सोचो। भीगे हृदय से पढ़ना सीखो, विनय पूर्वक पढ़ना सीखो, जिज्ञासा से पढ़ना सीखो। हमने पाठ कर रहे हैं, बस शुद्ध अशुद्ध अहंकार से अपने करते चले आ रहे जल्दी जल्दी। क्या होगा कि कछु नहीं। एक मन को संतोष हो गया, हमने पाठ कर लो 2 घंटा, हमने 1 घंटा जी शास्त्र पढ़ लिया। अरे पढ़ लिया, बाबा जी कभी कभी कह दे तुम्हारे कि 5 सेकंड की समय बहुत है। 1 सेकंड का 5 सेकंड की समय को बहुत है। एक अक्षर भी तो पढ़ ले तुम। एक अंक नित पढ़े तो काटे अज्ञान। एक अक्षर के दाता को गुरु कहते हैं। सोचो, फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है, शुद्धात्मा दिया, शुद्धात्मा को प्राप्त करने की विधि बताई है, वे गुरु हमारे जीवन के सर्वस्व क्यों नहीं हुए? उनके प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव भी सहज पने होता है। तुम्हारे घरों में जिसके प्रति आदर प्रेम स्नेह है, तो भोजन कराते तो तमाम मिष्ठान वो सब बना देते। अब वो खुद भी कहे भैया इतना काय को बनाओ, तो बाई क्या कहेगी? कछु तो नहीं बनाओ, कुछ नहीं है। भाई क्या कहेगी? कुछ भी नहीं। हमारे आचार्य कह रहे हैं हे भगवान कुछ नहीं कहा अभी तो। ये जो कुछ कहा गया है अग्नि में डाले गए घी के समान स्वाहा, कुछ नहीं बचा। हमें ऐसा दिख रहा है अभी हमने कुछ कहा ही नहीं। सहज का जीवन जीना सीखो, सहज रहना सीखो, प्रतिकूलताओं को भी सहज सुनना सीखो। केवल प्रशंसा ही प्रशंसा सुनते रहोगे, दोष भी सहज करना सीखो। अनुकूलताएं भोगते रहोगे, प्रतिकूलताओं को भी सहज पने स्वीकार करना सीखो। पथ की प्रत्येक विषमता को मैं समता से स्वीकार करूं। विचार में आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप है। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप है। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। अष्टांग का महान अष्टांग का पद अपना सहज जा रहा है, लेकिन सहज में कैसे सुंदर बच्चे को मिले। आदरणीय पंडित जी साहब ने एक सुझाव दिया है और उस सुझाव को पूरी कष्ट हम सब अनुमोदन मन में तो बहुत दिन से था, लेकिन आप सबको इसलिए बता रहा हूँ कि उसको अपन भूल ना जाए। अपने मंदिर में 2 वेदियां हैं। पंडित जी साहब का सारी प्रेरणा हुई, क्योंकि मंदिर भी पंडित जी की प्रेरणा से बना है। अरे ठीक है। और ऊपर तीसरी जो अपनी सुरई के नीचे है, वो तीसरी वेदी बनने का विचार पंडित साहब का जो भाव आया, तो सहज में सब हम स्वीकार करते हैं और ऐसी बनेगी वो साथ से मिलकर के अपन क्या। लेकिन खड्गासन प्रतिमा लाना, खड्गासन नहीं, मतलब ये है
देखो श्वेतांबरों में पद्मासन होती है, लेकिन खड्गासन श्वेतांबरों में नहीं होती। जब तक मंदिर रहेगा दिगंबर का चिन्ह रहेगा, खड्गासन प्रतिमा। दूसरी बात ये है कि मंदिर में जो आया है वास्तव में, ये भी आप संकलन करिए पंडित साहब को दिखा करके। अब जब मौका मिलेगा पंडित साहब पूरा मंदिर और अपन सबको प्रतिदिन देखना, माने पूरे वास्तव में मंदिर में बात लिखना चाहिए। और ये सफेदी अकेली नहीं, सफेदी के साथ में अपने को दिखाने के लिए ये पंडित साहब का माने जो है अपन सब स्वीकार करते हैं। आपका सहयोग इसमें जरूरी है। देखो भाई ये तो ठीक है, लेकिन हमारा वात्सल्य स्वीकार कर लो भाई। जो हम 2 दिन से कह रहे हैं, वात्सल्य बहुत बढ़ना चाहिए। साधर्मी का प्राण है, न धर्मो धार्मिक के बिना। और एक व्यक्ति अगर टूटता है तो उसके साथ 10 टूटेंगे, और एक जुड़ता है तो उसके साथ 10 जुड़ेंगे। और हम अच्छी तरह जुड़ेंगे, हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो 10 अपने आप जुड़ जाएंगे। जोड़ने की चिंता मत करो, जुड़ने की चिंता करो, जुड़ने का उपाय। ये तो ठीक है, प्रासंगिक बातें हैं जो कह देते हैं, लेकिन मूल बात तो ये है हमारा मंदिर भरा रहे, साधर्मियों की गूंज गूंजती रहे। घर में बाल बच्चे नहीं हो तो क्या करो पैसा। ऐसे ही मंदिर में अगर धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। हम तो ये भी कह रहे हैं आपके मंगल धाम चैतन्य धाम सुने हैं। देखो छात्रावास की व्यवस्था तो बड़ी है और इतनी छोटी बिल्डिंगों में नहीं हो पाएगी। उसके लिए आप अगर निर्णय करते हैं तो बड़ी जगह लेकर के फिर बनाओ, वो काम आपका, हमारा काम नहीं। लेकिन घर से निकलो, एक जगह महिलाओं का, एक जगह आदमियों का। चाहे मंगल धाम में आदमी पहुंच जाए दूर और चैतन्य धाम में महिलाएं रह जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आकर के 8 14 रोज सवेरे संध्या, लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता मत करो। लोग तुम्हें धर्मात्मा चाहें, तुम्हारा क्या होगा ये सोचो। और ज्यादा ही अगर तुम्हें ये चिंता है हमारे बच्चों से कौन कहेगा क्या कहेगा, तो भैया रोटी घर खाया उसके बाद आया। सवेरे से उठो, पाठ करो, माला फेरो, चिंतन करो, वात्सल्य करो, समाधि की तैयारी करो। साधना और समाधि जीवन का लक्ष्य है हमारा। घर से निकलो 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 भाई। घर में जन्मना ये कलंक की बात है, हमारी बस की नहीं थी, हम क्या करें। लेकिन घर में मरने की व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ। बात बड़ी है, जो बने आवे बाहर भवन को डारे, जो न बने तो घर में रह के सब सो हो निराले। ये 2 नंबर की बात है। आप बच्चों का अनादर करो, उनको सहयोग मत करो, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन सहयोग करते हुए भी अपना ध्यान रखो। पहले मुंडा ध्यान छोड़ करके उपदेश छोड़ेंगे थे, ऐसे ही आप अपना आत्म कल्याण छोड़ करके उसी मोह में मत रचे पचे रहो। वो सब करेंगे। हम आए थे, आपकी माँ इतनी बड़ी थी, आप उतनी बड़ी हो गई, क्यों चौके खत्म क्यों हो गए घर के। सामान्य शुद्ध भोजन की व्यवस्थाएं तो कम से कम घर में रहना ही चाहिए। उत्तम पात्र नहीं मिले तो जघन्य पात्र तो मिलेंगे, मध्यम पात्र तो मिलेंगे, परस्पर साधारण मिलेंगे। एक घटना याद आ गई हमें। एक पंडित जी थे माने पूर्व में, और रईस कहते थे सेठों को उन्हीं की धर्मशाला में रहें, उन्हीं के घर भोजन करें। उनके लड़के की सगाई हुई और समाज में ये नियम था, रुपया नरियल से सगाई होती थी। उनको जाने क्या विकल्प आ गया, उन्होंने 100 रुपया चांदी के चलते थे तो और रख दिए उसमें थाली में। अब पंडित जी भी बैठे, पंची भी बैठे, ग्रस्त हैं। तो बस बोली कहा है, कहा हो, और अब सब चुप। वो 100 रुपया दिखाई दे गए उन्हें, और बस एकदम हमारा गरीब भाई तो बर्बाद हो गया, गरीब भैया तो लुट गया हमारा। समझ में नहीं आई कौन को का भाव का नहीं, काय को गुस्सा भाई, काय को नाराज भाई, काय को क्या पीड़ा हुई।
सेठ जी ने टोपी रखी चरणों में, महाराज बताओ तो क्या बात भाई, तुमने जो रईसी का प्रदर्शन क्यों किया है, 100 रुपए क्यों रखे, गरीब भाई क्या करे। उनने भूल कान पकड़े, भूल स्वीकार की और गांव गांव जाते थे पहले बंजी करने के लिए। छोटे छोटे व्यापारी बनज से बंजी बन गई, बनज माने व्यापार और बनजी माने छोटा व्यापार, लोटा लुटिया बेला बेलिया, ऐसे बन जा बनज और बंजी। तो जाते थे लोग बेचने के लिए अपने गांव गांव। रईस साहब को भी कभी जाना पड़ता था अपनी जमींदारी देखने। जमींदार जिस दिन वो गांव में गए, अपने आदमी से कहते देखना कोई बंजी करने तो नहीं आया। उसको बुला करके भोजन कराते, तब भोजन करते। ये कहने का मतलब हमारा, भोजन कराना भी सीखो, करना सीखो, सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। चलो घर ही भोजन कर लिया, हाँ भैया। अरे बड़ों को जेई बच्चे थोड़े ही, जेबी का बच्चे हैं। अनुमति त्याग में तो ये होता ही है, मंदिर से निकले और चाचा भोजन, हाँ चल। घर पूछी का बनाने, कछु नहीं, बोले ही नहीं, अनुमति नहीं देंगे। व्यापार की और घर कार्यों की, भोजन की, किसी की अनुमति नहीं देंगे। तुम अपने लिए बनाओ। आ गए घर में, कह दिया लड़के ने चलो भोजन कर दो, भोजन कर दिया। जे काय नहीं पूछा, जे क्यों पूछ रहे हो, जे मत सोचो। हम किसी के नहीं है, हमारा कोई नहीं है, ये निश्चय है। तो ये व्यवहार भी है, हम सबके हैं और सब हमारे हैं। इतनी उदारता हृदय में लाओ, इतना प्रेम जगाओ। वात्सल्य में मोह नहीं है, मोह में वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य क्यों घट रहा है कि मोह बढ़ रहा है। यही हमाओ है, यही हमाओ है, जाके ले सब है। जिस दिन मोह मंद होने लगेगा, वात्सल्य बढ़ने लगेगा। हम ये आपसे फिर कह रहे हैं, भोजन कराना भी सीखो और करना भी सीखो। ये कह रहे, वात्सल्य देना भी सीखो और वात्सल्य को स्वीकार करना भी सीखो। ठुकराओ मत, बोझा भी मत बनो और वात्सल्य को ठुकराओ भी। लेकिन वात्सल्य में सहजता प्रदर्शन नहीं। भोजन करो, अबे अरे 5 मिनट में कहे 3 सब्जी बनवा लें, 4 मिठाई बनवा लेना, हाँ जो है सो धर्म। सहजता होना चाहिए। सादगी के भोजन में कोई चिंता नहीं और विशिष्ट भोजनों में कोई अभिमान नहीं। उसमें देखकर यार रोटी तो घर ही खाते, तो यहाँ का खाओगे, रोटी तो घर ही खाते। यहाँ भी रोटी खा लो, घर का, ये भी तो घर ही है। वात्सल्य हमारा कैसे बढ़ा, इस बात को खूब सोचो। हमारे चौके शुद्ध साफ बने रहें, सामान्य भोजनों की व्यवस्था तो बनी ही रहे, सामान्य शुद्धि तो बनी ही रहे। कुछ विशेष लोग होते हैं, उनके लिए त्याग की व्यवस्था बनी रहे। और नहीं तो ये नहीं सोचना पड़े, इन्हें भोजन कराने के लिए सोचना पड़े, तैयारी करनी पड़े अलग से। अरे तुम्हारी माँ चली गई, तुम माँ बन गई, वे दादी चली गई, दादी बन गई। पोस्ट है ये, पोस्ट है ये। एक कलेक्टर चला गया, दूसरा कलेक्टर आ गया, उसमें क्या बात। तुम बाबा बन गए, वो पिता बन गया, वो बेटा बन गया। पोस्ट बदल गई, तुम्हारे पिताजी चले गए, तुम तो बन गए पिताजी के नहीं बन गए। इस गौरवमयी परंपरा को, संस्कृति को मेटो मत, बिगाड़ो नहीं। जरा से लोभ लालच आलस्य अभिमान के कारण किचन को किच किच मत बनाओ। हाँ, किचन को किच किच मत बनाओ भैया। बाजार की कोई बनी हुई रेडीमेड चीज आपकी रसोई में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। ये बातें भी हमें ही कहनी है, अब क्या करें हम। कहेंगे कोई बात नहीं,
लेकिन मानना तो तुम्हारा कर्तव्य है। ये तो कम से कम इतना बड़ा अपराध तो मत करो कि हमने कही तुमने सुनी और टाल दी। इन बातों पर गौर करो तभी हमारा अध्यात्म ठहरेगा, और नहीं तो हमारा अध्यात्म कहां रहेगा। खूब सोचो और ज्यादा मत सोचो, सही सोचो, आगम के अनुसार सोचो। हमारा बात्सल्य बढ़ता जाए दिन दूना रात चौगुनी, प्रभावना बढ़ती जाए दिन दूनी रात चौगुनी। हम कह रहे ये मंदिर छोटा पड़ने लगे, बड़ा बनाना पड़े तुम्हें, और बनाए कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, ये बच्चे करेंगे कुछ, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे, सब चलेंगे, लेकिन चलाओ खुद, उंगली पकड़ करके चलाओगे, कल बिना उंगली के बच्चे चलेंगे, दौड़ेंगे भी तो तुम्हारे आगे आगे। छोटों का काम है बड़ों को साथ लेकर के चलें, और बड़ों का काम है छोटों को साथ लेकर के चलें। विचारना, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, वंदना सतबार।